हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम करी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे ब्रेकिंग न्यूज़ को जो कि आज के दिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तो चलिए दोस्तों, सिर्फ एक ही वीडियो में हम लोग आज के दिन के लगभग 7 से 8 ब्रेकिंग न्यूज़ क्या क्या थे उसको हम लोग कवर करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स भी थे जिससे रिलेटेड आप लोग डाउट भी पूछते, वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि जो आज के दिन की थी सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज़, या फिर आप लोग कह सकते हैं बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, रिलायंस के क्वार्टर 4 के नतीजे। यस दोस्तों, रिलायंस के क्वार्टर 4 के नतीजे आ चुके हैं। उसी के साथ साथ राइट इशू, डिविडेंड के सारे डिटेल्स मैंने एक ही वीडियो में आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट कर दिए हैं। सो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। एंड मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ भी यहाँ पे बताई कि रिलायंस के रिजल्ट अगर आप सिर्फ पढ़ के जाओगे तो आप गलत हो जाओगे। आप लोगों को झूठी बातों से सावधान रहना है एंड सच्चाई जानना है। इसीलिए ये 18 मिनट का वीडियो है। मुझे पता है लेंथ बहुत बड़ी है, बट आप लोगों को सारी सच्चाई समझ में आएगी कि रिलायंस के रिजल्ट कैसे है एंड आगे आप लोगों ने क्या करना चाहिए। सो डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया, तो आप लोग उसको चेकआउट कर सकते हो। उसी के साथ साथ सेकेंड जो ब्रेकिंग न्यूज़ थी, आप लोग देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL, यस, उसके भी क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके जो कि हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग रहे। इससे रिलेटेड भी डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, तो वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिए, ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। एंड आज के दिन मार्केट क्यों अप था, इससे रिलेटेड भी सेपरेट वीडियो मैंने बना दिया है। तो चलिए दोस्तों, वो सारे वीडियोस की लिंक मैंने जैसे आपको कहा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी। अभी आज के दिन के ब्रेकिंग न्यूज़ को देखते हैं। तो सबसे पहले सेंसेक्स, यस, 1000 पॉइंट का जंप देखने को मिला है। एंड यहाँ पे जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, मतलब मैं बात कर रहा हूँ FNO की भी, उन लोगों को बहुत बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि बाजार बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल चल रहा है। 1000 पॉइंट की रैली, बट आप सभी लोग पता है क्या इस रैली के ऊपर भरोसा रखना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड तो बातें हम लोग बाद में ही करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन से रिलेटेड स्थिति क्या आएगी उसके ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती है। बट फिलहाल की अगर हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़ देखें तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एंड आप लोग देख सकते हैं अमेरिकन बाजार यहाँ पे क्रैश हो चुका है। यस दोस्तों, अमेरिकन बाजार अगर नीचे जाते हैं तो हमारे मार्केट में भी आ जाती है घबराहट। बट इससे पहले अमेरिकन बाजार अच्छा चल रहा था, तो हमारा मार्केट भी ऐसे मुस्कुराते हुए चल रहा था विदाउट एनी रीज़न, क्योंकि हम लोग तो लॉकडाउन में हैं, हम लोगों ने क्यों खुशी मनानी चाहिए। बट अभी अमेरिकन बाजार में आने वाला प्रेशर 300 से 400 पॉइंट की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिल रही है। 1.5% से ज़्यादा टूट चुका है, क्योंकि ये मार्केट आप सभी लोग पता है रात भर चलने वाला है। उसी के साथ साथ कल भी चलेगा। कल हमारे लिए तो हॉलीडे, तो डो जोन्स के ऊपर तो आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। सो यही चीज़ आप लोगों ने चेकआउट करनी है। एंड आज के दिन की ब्रेकिंग न्यूज़ इसीलिए बनती है कि अमेरिकन बाजार अगर ऐसे गिरते रहा आज और कल भी, तो हमारे जो बाज़ार की ओपनिंग रहेगी मंडे को भी, वो भी बहुत ज़बरदस्त प्रेशर में आ सकती है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने फोकस में रखनी चाहिए। एंड ये है आज के दिन की बहुत बड़ी न्यूज़। तो चलिए अभी आ जाते थोड़ा सा और आगे, एंड वो है जस्ट डायल के ऊपर। जस्ट डायल का शेयर आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत बड़ी बायबैक प्राइस यहाँ पे ये कंपनी लेके आई। यस दोस्तों, बायबैक से रिलेटेड न्यूज़ सामने आ चुकी है जस्ट डायल से रिलेटेड। एंड क्या उस न्यूज़ के हिसाब से क्या हम लोगों ने शेयर को खरीदना चाहिए, अगर हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट डायल ने कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने यहाँ पे बायबैक को अप्रूवल दे दिया है। एंड लगभग 220 करोड़ का बायबैक होने वाला है। बायबैक का प्राइस अगर आपको देखना है तो 700 रुपये, यस दोस्तों, 700 रुपीज़ तक का बायबैक का प्राइस यहाँ पे बताया जा रहा है। मतलब आप देख सकते हो कितना बड़ा प्रीमियम आपको जंप यहाँ पे मिल सकती है। बट स्टिल ये न्यूज़ सुनने के बावजूद आप लोगों को यही कहूँगा कि आप लोगों ने जस्ट डायल में कोई भी निवेश नहीं करना है। सिर्फ बायबैक की वजह से आप लोगों ने निवेश नहीं करना है, उसका फ़ायदा यूजुअली आप लोगों को नहीं मिल सकता है। तो उसी के साथ साथ अगर हम लोग 1 साल का चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख लेना कि कितना पिटा हुआ स्टॉक है। सो ऐसे न्यूज़ हमेशा लाए जाते हैं। कुछ लोग रहते सिर्फ न्यूज़ देख के क्या करते उसमें एंटर कर लेते। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने सिर्फ बायबैक की न्यूज़ सुन के जस्ट डायल में निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आप इसका हिस्ट्री भी देख लेना 1 साल का, तो 800 के आसपास चलने वाला स्टॉक, यहाँ पे किधर कोरोना वायरस था आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग बात समझ सकते हैं। बट उसके बावजूद ये स्टॉक में होने वाली गिरावट ये जताती है कि शेयर एक डाउन ट्रेंड पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जब तक ये अप ट्रेंड में प्रॉपरली नहीं आता है तभी तक आप लोगों ने इस स्टॉक से दूर ही बनानी चाहिए। सो जस्ट डायल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश कर दी। उसी के साथ साथ अगर इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते जस्ट डायल से रिलेटेड, 30 अप्रैल सिर्फ 10% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिल रही है, इतना अच्छा खासा न्यूज़ के बावजूद। उसी के साथ साथ अगर आप लोग यहाँ पे देख सकते 52 वीक हाई 824, 800 के ऊपर था। एंड अगर स्टॉक लो की बात करें तो 250 एंड लगभग 200 रुपये का अभी तक यहाँ पे जंप उन्होंने दिखाई दिया। 150 रुपये तक का जंप ज़रूर दिखा है, बट स्टिल 800 के लेवल से ये स्टॉक नीचे गिरते ही चला गया। सो मैं यही कहना चाहूँगा जस्ट डायल को आप लोगों ने फिलहाल अवॉइड ही करना चाहिए। न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपके सामने कवर करके बता दी।
अभी आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर जिसका नाम है डेल्टा कॉर्प। यस दोस्तों, डेल्टा कॉर्प ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड इसका फेमस होने का रीज़न एक ही है, वो है आर के दमानी, राधा किशन दमानी एंड उसी के साथ साथ राकेश झुनझुनवाला। इन दोनों के स्टेक यहाँ पे हम लोग को डेल्टा कॉर्प में देखने को मिलते हैं एंड प्लस प्राइस भी अगर आप देखोगे तो 100 के नीचे मिलने वाला स्टॉक है। तो बहुत सारे लोगों को ये अट्रैक्टिव भी लगता है क्योंकि इतने बड़े निवेशक इतना पैसा लगा रहे तो थोड़ी ना वो बेवकूफ़ है। तो इसलिए बहुत सारे रिटेल निवेशक भी ऐसे कंपनी में निवेश करते हैं। देखिए, अगर आप किसी कंपनी में निवेश करते हो तो वो गलत नहीं है, बट अगर कोई दूसरा निवेश कर रहा है इसलिए मैं भी निवेश करूंगा, ये हमेशा गलत रहता है। मैं हमेशा आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, आप मुझे भी पूछते हो सर कौन सी कंपनी में निवेश करें, ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपकी खुद की स्टडी होनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कौन सा शेयर परफेक्ट रहेगा, आगे जाके क्या हो सकता है। सो इसी से रिलेटेड आज एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है, वो मैं आप लोगों को अभी पेश करूँगा। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो कि जो Q4 है ख़त्म हो चुका है एंड यहाँ पे स्टेक से रिलेटेड न्यूज़ सामने आ चुके हैं। तो डेल्टा कॉर्प शेयर ऑफ द डेज हाई आफ्टर द आर के दमानी कट द स्टेक। यस दोस्तों, राधा किशन दमानी सर ने यहाँ पे डेल्टा कॉर्प में अपनी जो स्टेक थी यहाँ पे कट कर दिए, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर दिया है। सो यही गलती होती है कि रिटेल निवेशक एंटर कर लेते, उसके बाद जब बड़े बड़े लोग अपनी पोजीशन काट लेते, वो कोई फंसाने के लिए नहीं करते, उनकी वो खुद की एनालिसिस होती है। सो उनको लगा प्रॉफिट बुक करना चाहिए तो उन्होंने यहाँ पे कर लिया। लगभग 4 लाख के शेयर्स, यस दोस्तों 4 लाख रुपीज़ नहीं बात कर रहा हूँ, 4 lakhs नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने यहाँ पे बाजार में बेच दिए हैं एंड बैलेंस शेयर अभी उनके पास अभी तक बचे हुए हैं। सो अगर मैं राधा किशन दमानी सर की बात करूँ तो 1.32% तक का स्टेक उनका डेल्टा कॉर्प में था, जो कि अभी रिवाइज होके लगभग 1.17% हो चुका है। सो अगर आप देखोगे तो 4 लाख नंबर ऑफ शेयर्स उन्होंने यहाँ पे सेल ऑफ कर दिए हैं। आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछोगे कि राधा किशन दमानी सर ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है, थोड़ा सा पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की है। राकेश झुनझुनवाला सर ने क्या किया, तो कुछ नहीं, उनके जितने भी स्टेक्स हैं उन्होंने यहाँ पे सेम ही रखे, कोई भी चेंज नहीं किया। आप देख सकते हैं बट के आगे वही लिखा है कि राकेश झुनझुनवाला, रेखा झुनझुनवाला जितने भी स्टेक थे उन्होंने कोई भी शेयर यहाँ पे नहीं बेचा है। सो यही कहना चाहूँगा कि डेल्टा कॉर्प से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आज आपके लिए यहाँ तक आप तक पहुँचा दी है। तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर एंड वो है फॉरेन निवेशक। यस दोस्तों, FIs एंड FPIs। सो आज के दिन का डेटा देख लेंगे। 30 अप्रैल ख़त्म हो चुका है, आज तो थर्सडे भी था, आप सभी लोगों को पता है। सो उसी के साथ साथ यहाँ पे सारी चीज़ों के कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोगों को ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं एंड यहाँ पे फॉरेन निवेशकों ने लगभग अगर आप देखोगे 2000 करोड़ या फिर आप बोल सकते हैं 1968 करोड़ तक का माल उठाया है। यस दोस्तों, यहाँ पे बाइंग की है फॉरेन निवेशकों ने एंड ये लगातार दूसरा दिन हो चुका है फॉरेन निवेशक ने। पिछले दिन भी, पिछले ट्रेडिंग डेज भी अगर आप देखोगे यहाँ पे फॉरेन निवेशकों ने अच्छी खासी बाइंग की थी। सो ये लगातार दूसरा दिन हो चुका है। हालांकि हम लोगों ने डायरेक्टली इसके ऊपर भरोसा नहीं रखना चाहिए क्योंकि इससे पहले भी फॉरेन निवेशकों ने 2 से 3 बार निवेश किया है एंड उसके बाद 8 से 10 बार उन्होंने पैसा निकाल लिया है। बट ये अच्छी बात तो ज़रूर है, कल के दिन का भी डेटा अगर आप देखोगे फॉरेन निवेशकों की बाइंग थी, आज भी होने वाली बाइंग, ये पॉजिटिव संकेत बाजार के लिए ज़रूर है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी नेट बाइंग की है जो कि है लगभग 580 करोड़ की। सो बहुत ही अच्छी बात है, अगर ये लोग ऐसे ही बाइंग करना शुरू कर देंगे कंसिस्टेंटली, बीच में बाइंग करके वापस सेल ऑफ करना, तो फिर वो नेट सेल ऑफ ही हो जाता है। सो कंसिस्टेंसी अगर ऐसी मेंटेन रहेगी तो हमारा मार्केट जल्द ही ये गिरते हुए माहौल से रिकवर हो सकता है। बट फिलहाल आज भी हम लोग बेरिश मार्केट में, ये चीज़ आप लोगों ने नहीं भूलनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर एंड यहाँ पे फॉरेन निवेशक से कुछ बहुत ही बड़ी न्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो फॉरेन निवेशक आप सभी लोगों को पता है बड़े बड़े बैंक्स में, बड़े बड़े कंपनी में निवेश करते हैं। सो यही डेटा हम लोगों को देखना है कि फॉरेन निवेशकों ने बड़े बड़े बैंक्स में से अपना हिस्सेदारी कट कर दिए। यस दोस्तों, एंड वही डेटा अभी हम लोग को चेक करना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग बात करते हो तो HDFC बैंक, यस दोस्तों 1.24% तक का स्टेक फॉरेन निवेशक कम कर चुके हैं। सो बहुत ही बड़ी न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि HDFC बैंक तो लीडर समझा जाता है, उसमें से 1.24% तक फॉरेन निवेशक माल यहाँ से निकाल चुके हैं। हालांकि बैलेंस उनके पास अभी भी है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात कर लेते हैं, उसी के नीचे है कोटक महिंद्रा बैंक, तो 0.58% तक, मतलब लगभग 1% तक की हिस्सेदारी फॉरेन निवेशकों ने कोटक महिंद्रा बैंक से भी निकाल ली है। उसके बाद अगर हम लोग आ जाते हैं ICICI बैंक, लगभग 2.09% तक की हिस्सेदारी ICICI बैंक में से भी
फॉरेन निवेशक निकाल चुके हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों के सामने मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक। सो एक्सिस बैंक में भी 2.86%, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रिफ्रेश करके, एक्सिस बैंक में भी 2.86% तक की हिस्सेदारी फॉरेन निवेशकों ने निकाल ली है। सो आप लोग ये भी कंसिडर करना कि कितने बड़े बड़े निवेशक यहाँ पे हिस्सेदारी कम कर रहे हैं। एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उनमें से भी अगर हम लोग देखते हैं 1.39%, यस 1.39% तक का हिस्सेदारी फॉरेन निवेशकों ने घटा दिए पिछले क्वार्टर में। सो अगर हम लोग देखते हैं ये टॉप 5 बैंक्स, अगर हम लोग इनको भी पकड़ लेते हैं, सो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग फॉरेन निवेशकों ने यहाँ पे कर ली है, जो कि नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक ही पीएसयू बैंक है, बाकी चारों प्राइवेट बैंक है जो कि दिग्गज आते हैं। तो फॉरेन निवेशक ने आप लोगों ने देखा कि दिग्गज बैंक्स में उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीसी बैंक एंड एक्सिस बैंक। सो ये डेटा आप तक पहुंचाना था। इसका अर्थ ये नहीं कि ये बैंक्स खराब हो गए, बाकी भी होल्डिंग उनके पास है। म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग यहाँ पे बढ़ा दी है रिस्पेक्टिवली, वो भी हम लोगों ने ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो अभी आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर, जो कि आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई। सो आईटी फर्म्स की अगर हम लोग बात करें, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, यहाँ पे रिड्यूस करने वाली, यस दोस्तों, सब कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि उनका कॉस्ट से रिलेटेड होने वाला जो लॉस रहेगा वो यहाँ पे कंट्रोल हो सकता है। सो यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हर एक कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करे, क्योंकि जो दिग्गज कंपनियाँ थी उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया था, जो कि आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में भी पढ़ सकते हो, कि वो जो हायरिंग रहेंगे इस साल में वो यहाँ पे सस्पेंड करने वाले जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, एंड जो उनके पुराने एम्प्लॉयज़ है उनको वो कंटिन्यू ज़रूर रखेंगे, बट जितनी सैलरी है उसी में उन लोगों को काम चलाना पड़ेगा। कोई भी यहाँ पे प्रमोशन या फिर सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। सो अच्छी बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये चीज़ों को अच्छी तरीके से फॉलो किया जाए एंड कोऑपरेट किया जाए तो आने वाले कुछ ही हफ्तों में या फिर महीनों में हम लोग इन सारी चीज़ों से अच्छा खासा पीछा छुड़ा सकते हैं। मतलब जो क्राइसिस में हम लोग देख रहे हैं उससे हम लोग बाहर जल्दी आ सकते हैं। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी जो आईटी कंपनियां हैं, ओवर 1 मिलियन आईटी एम्प्लॉयज़ विल कंटिन्यू टू द वर्क फ्रॉम होम इवन आफ्टर द पोस्ट लॉकडाउन। मतलब लॉकडाउन की वजह से कुछ अच्छी बातें भी सामने आई कि एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे ऑफिस में बुलाना एंड यहाँ से होने वाला कामकाज का आउटपुट अगर उन्होंने कंपेयर करके देखा है तो घर से वो आउटपुट निकाल रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर हो रहा है। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं बहुत सारी कॉस्ट कटिंग भी यहाँ पे हो सकती है, जो कि आईटी सेक्टर के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। मैं आईटी सेक्टर मतलब आईटी शेयर्स की फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा है तो कॉस्ट को कम कराना भी एक, हम लोग बोलते हैं खर्चे को कम कराना भी आपकी जेब में पैसा अल्टीमेटली बढ़ा ही देता है। सो आने वाले समय में आईटी कंपनीज अगर ये रूल अप्लाई करेंगी तो वो अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएगी। सो उसके बाद हम लोग आ जाते हैं येस बैंक के ऊपर। येस बैंक में कोई न्यूज़ नहीं है खास इतना, बट बहुत सारे लोग कंसिस्टेंटली यही पूछ रहे सर क्या येस बैंक में निवेश करें। तो बार बार मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ 250 से कि ये स्टॉक में आप लोगों ने नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े बैंक्स यहाँ पे अपनी स्टेक जो सेलेबल थी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिए। एंड अगर आप कंपनी का रिजल्ट भी देखोगे, मैं आप लोगों को फाइनेंशियल्स दिखाना चाहूँगा येस बैंक के, थोड़ा पीछे चला जाता हूँ। सो ये डेटा देखने के बाद आप लोगों ने का मन ही नहीं होना चाहिए येस बैंक में निवेश करने से रिलेटेड। मुझे पता है कि ये डेटा पिछले टाइम का था, इस टाइम थोड़ा सा अलग आ सकता है, बट वापस कह रहा हूँ ऐसे बैंक में निवेश करना बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा आप लोगों को येस बैंक अवॉइड ही करना है, इतना ही बताऊँगा। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जेके पेपर। सो जेके पेपर में भी न्यूज़ आई है बायबैक से रिलेटेड। हालांकि ये आज के दिन की न्यूज़ नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे मैं कवर करना चाहूँगा, क्योंकि लोग जैसे ही मुझे पूछते हैं जेके पेपर में निवेश करूँ तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोगों ने यही न्यूज़ सुनी है कि जेके पेपर शेयर 4% भागा था, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया शेयर बायबैक से रिलेटेड। 100 करोड़ तक का बायबैक यहाँ पे होने वाला है, बट स्टिल आप लोगों ने कोई भी यहाँ पे निवेश नहीं करना है दोस्तों। सिर्फ बायबैक आ रहा है इसलिए शेयर को खरीदा जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं करना होते। शेयर के फंडामेंटल्स देखने होते। अगर आप इसकी कंपनी की थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लो 1 साल का, या फिर अगर आप 5 साल का भी हिस्ट्री देख लो, तो यहाँ से समझ में आता है कि यहाँ पे लॉकडाउन से पहले कंसिस्टेंटली ये स्टॉक नीचे ही चला जा रहा है। सो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टॉक्स में फ़िलहाल आप लोगों ने निवेश नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सो जितने ब्रेकिंग न्यूज़ थे मैंने आप लोगों को बता दिया। एंड जैसे मैंने कहा हिंदुस्तान यूनिलीवर से रिलेटेड अलग Q4 के रिजल्ट आए, वीडियो मैंने बना दिए। एंड जैसे मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट कोई बात है तो वो है रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के Q4 के नतीजे के ऊपर डिटेल वीडियो बना दिया है। आप लोग गुमराह हो सकते हो, रिजल्ट पढ़ना कैसे है वो मैंने उस वीडियो में बता दी, जो कि स्क्रीन के ऊपर ही फ्लैश हो रहा है। तो जल्दी से इसके
पर क्लिक कर लीजिए एंड वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए। सो अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करना भी नहीं भूलना चाहिए एंड अगर चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करो, साथ में बेल आइकन रहेगा उसके ऊपर भी हिट करो, तो जो भी मेरा लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही को दिखेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।